ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, मानसिक सुख और वैवाहिक सुखों को देने वाले ग्रह दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो कि 28 जनवरी 2025 से ही अपनी उच्च राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 20 फरवरी 2025 से लेकर 31 मई तक ये उच्च राशि में मौजूद हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या मेजर परिवर्तन मिलने वाला है। एक राशि 30 डिग्री की होती है, इसलिए जब ये मीन राशि में प्रवेश किए तो डिग्री वाइज कमजोर थे, लेकिन काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए मीन में ही मौजूद रहेंगे। तो चूंकि 2 मार्च से वक्री भी होंगे और डिग्री वाइज भी ये बलवान होंगे, तो क्या परिणाम कन्या राशि को मिलने वाला है, ये जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और कन्या राशि के लिए बहुत ही परिवर्तनदायी खास रहने वाली है। तो आप इसे अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि शुक्र ग्रह का जो विभाग है वो ज्योतिष में कैसा है। तो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह, प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटे भोजन का, वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह माना जाता है। इन सभी चीजों पर इनका व्यापक प्रभाव होता है। दैत्य गुरु शुक्रदेव जब कुंडली में प्रभावी और बलवान होते हैं तो व्यक्ति की वाणी और व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत बनाते हैं। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति विपरीत लिंग को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होता है। कुंडली में शुक्रदेव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जातक के जीवन में कई प्रकार का भौतिक सुख मिलता है। भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक के जीवन में कम प्रयासों में ही मिलता है। कुंडली में दैत्य गुरु शुक्रदेव अगर प्रभावी अवस्था में विराजित हो तो वैवाहिक सुखों की प्राप्ति भी जीवन में होती है तथा गृहस्थ सुख यानी घर में व्यक्ति को सम्मान मिलता है। शुक्र प्रभावी हो तो परिवार में सम्मान मिलता है, समाज में सम्मान मिलता है और वर्क प्लेस पर भी सम्मान मिलता है। लेकिन जब यह कुंडली में कमजोर और पीड़ित अवस्था में होते हैं तो फिर यौनांगों में बीमारियों का सामना करना पड़ता है। विवाह के बाद रिलेशनशिप में धोखा यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। कमजोर शुक्र के प्रभाव से जातक के जीवन में निर्धनता यानी धन संकट, मानसिक तनाव और व्यक्ति के मान सम्मान की कमी जीवन में देखने के लिए मिलती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कन्या राशि वाले जातकों 20 फरवरी से 31 मई की जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जोन में शुक्रदेव उच्च अवस्था में और वक्री अवस्था में भी रहेंगे। तो आपके राशि के भाग्य भाव और आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि ये आपके सप्तम घर में प्रभावी रहेंगे। कुंडली के सप्तम घर से जीवन साथी, पार्टनरशिप, दैनिक आय के बारे में, डेली वेजेस की इनकम के बारे में विचार किया जाता है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे पहला परिवर्तन, चूंकि सप्तम घर में प्रभावी है, तो सबसे पहला परिवर्तन आपके जीवन में आमदनी को लेकर मिलने वाला है। आपकी राशि के ऊपर दैत्य गुरु शुक्र की दृष्टि पड़ने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातक किसी भी काम को गर्मजोशी के साथ करते हुए नजर आने वाले हैं। फल स्वरूप आपकी आय में बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। कन्या राशि वाले जातक कई स्रोतों से धनार्जन करने वाले हैं और कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में लाभ मिलने वाला है। दूसरा, राशि के ऊपर दृष्टि रहने वाली है, सप्तम घर में प्रभावी है। तो कुछ विशेष क्षेत्र जो शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उनमें यदि आपका जुड़ाव है तो यह समय आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है।
सबसे पहला जो कन्या राशि वाले जातक कि समयावधि में अकाउंट के क्षेत्र में वाणिज्य से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, ज्वेलरी की दुकान है, बुटीक की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, संगीत साहित्य क्रिएटिव फील्ड में आपका जुड़ाव है, कलाकार हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, नाटक कंपनी में काम करते हैं, या जो कन्या राशि वाले जातक इस समयावधि में ट्रैवल से जुड़ा हुआ धंधा कर रहे हैं, उनको जीवन में लाभ, सफलता, उन्नति मिलने वाली है। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बताना चाहेंगे दैत्य गुरु शुक्र जो हैं वो आपके रिश्तों में, नजदीकी रिश्तों के मामले में मेजर परिवर्तन देने वाले हैं। जिन कन्या राशि वाले जातकों का विवाह की उम्र हो चुकी है लेकिन आपके जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं, अब आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने की प्रबल संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। यानी कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में वैवाहिक बंधन में बंधते हुए भी बहुत सारे जातक नजर आएंगे। 31 मई तक दैत्य गुरु सप्तम घर में यानी वैवाहिक भाव में ही उच्च अवस्था में मौजूद हैं, तो शुभता यहां पर आपको मिलने वाली है। अब देखिए कुंडली का जो सप्तम घर है वहां पर दैत्य गुरु उतना बेहतर परिणाम देने के लिए नहीं जाने जाते, तो कुछ विशेष सावधानी भी कन्या राशि वाले जातकों को रखना चाहिए। तो 2 मार्च को ये सप्तम घर में वक्री हो जाएंगे, तो कन्या राशि वाले जातकों को भूल कर भी किसी व्यक्ति को कर्जा देने से बचना चाहिए। यदि आप किसी व्यक्ति को कर्जा देते हैं या शेयर सट्टा लॉटरी इनमें यदि आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपके जीवन में आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को सप्तम घर में ये प्रभावी रहेंगे, तो इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को जीवन साथी की हेल्थ का भी ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ये कुंडली के नवम घर के अधिपति माने जाते हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों का जुड़ाव उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है, तो संगति के ऊपर ध्यान देने की जरूरत भी रहने वाली है। यानी कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए कि आप अपने जीवन में ऐसे लोगों के बीच में ना रहें या ऐसी संगति में ना रहें जो आपकी शिक्षा में भी आपको व्यवधान देने का काम करती है और आपके मन की नकारात्मकता को भी बढ़ा देती है। तो पॉजिटिव वातावरण में विद्यार्थियों को रहने की जरूरत रहने वाली है। नवम घर के स्वामी हैं, पिता के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर कन्या राशि वाले जातकों को चलना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ के मतभेद भी पिता के साथ निकलकर सामने आ सकते हैं। तो इस प्रकार का परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में दैत्य गुरु शुक्र के सप्तम घर में उच्चस्थ अवस्था में रहने से मुख्य रूप से आपको मिलने वाला है। दोस्तों, यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए नहाने के पानी में यदि आप 1 चम्मच कच्चा दूध या 1 चम्मच गुलाब जल डालकर रोज नहाते हैं तो दैत्य गुरु की अवस्था कुंडली पर बेहतर बनेगी, आपके ऊपर से सभी प्रकार के दुष्प्रभाव समाप्त होंगे। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करना और खीर का भोग लगाना भी बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।